परी के अलावा वो किसी से प्यार नहीं करता और ना ही कर सकता है, तो मैं उसे बोलती हूँ किसी परी में ऐसा क्या है मुझे। कुछ समझा नहीं है। वैसा क्यों पूछ रही हो? हमारे लिए पूछ ये मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों पूछ रही हो इसको? क्योंकि कुछ दिन पहले खुद सारे मुझे पसंद नहीं थे। क्योंकि तुम्हें याद है हमारी कभी वापस आ रही बात नहीं अब तो तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो पार्वती ही है कि वो नहीं। तब तुम्हें बस संजू प्लीज हाय लगाना चाहते हैं सही बेस्ट लगती है मुझे, तुम बेस्ट लगते हो, तो मुझे तुमसे शादी करनी है क्योंकि हमारी शादी करेंगे। हाँ। ताकि पार्वती को बुरा लगे, पार्वती को जेलस फील करवाने के लिए तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना। शायद कहीं ना कहीं अभी भी तुम्हें लग रहा है कि वो परी ही है और हमारी शादी की बात सुन के वो एक्सेप्ट कर लेगी कि वो परी है। यस और नो? यस नीति, यू आर राइट। तुमने बिल्कुल सही। बिल्कुल, एक्चुअली उसने मुझे क्लियरली बोल दिया है कि परी के अलावा वो किसी से प्यार नहीं करता और ना ही कर सकता है, तो मैं उसे बोलती हूँ किसी परी में ऐसा क्या है मुझ में, ये है ये है ये है। देन ही मेक्स मी अंडरस्टैंड कि जो भी है हर एक इंसान को अपनी अपनी चॉइस होती है और मेरी चॉइस परी थी और उसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी जम गई थी। अब वो ही सबके लिए अपना, उसने फिर मुझे समझाया कि भगवान ने सबके लिए एक एक बंदा बनाया होता है और इसलिए वही आपको परफेक्ट लगता है। चाहे तुम लाख मुझे कह दो कि मैं उससे इस चीज़ में अच्छी हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, लेकिन स्टिल मुझे परी ही बेस्ट लगेगी। सो मैं उसको ये कहती हूँ कि तुम्हें परी बेस्ट लगती है, मुझे तुम बेस्ट लगते हो, तो मुझे तुमसे शादी करनी है क्योंकि हमारी शादी हो ही रही है। तो मैं उसे ये बताती हूँ कि कोई बात नहीं, वो मुझे अपनी तरफ से ये बता रहा है कि ही माइट नॉट लव मी आफ्टर मैरिज एज वेल, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। संजू अपनी तरफ से मुझे बता रहा है कि देख ऐसा है, बट नीति इज़ फुली कम्प्लीटली मैडली इन लव विद हिम। तो वो कहती कोई बात नहीं, इस शादी में मैं दोनों का एफर्ट मैं खुद डाल दूँगी, बट शादी तो मैं करूँगी तुझसे। फिर वो ऐसा थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, बट डेफिनेटली उसने ये बता दिया है कि आज तुझे ये परफेक्ट नहीं लग रहा है हमारा रिलेशनशिप, लेकिन शादी होने के बाद मैं इसे इतना परफेक्ट बना दूंगी कि तुझे लगने लगेगा कि येस आई वॉज द बेस्ट। ये मुझे तो नहीं पता कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में एक्चुअली, बट हाँ उसने ये एक्सेप्ट किया कहीं ना कहीं कि वो अभी भी ये सोचता है कि पार्वती ही परी है और उसे जेलस फील करवाने के लिए उसने ये शादी का जो भी है वो शादी के लिए इसलिए। पर मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने उसको बोला कि नहीं, हम शादी करेंगे शादी करेंगे और तू चाहे जिस मर्जी को जेलस करवा, बिकॉज नीति इज़ वेरी क्लियर इन हर हेड कि अब पार्वती उसकी फ्रेंड बन चुकी है और वो अपने दिमाग में क्लियर है और प्रूव कर चुकी है अपने दिमाग में कि ये जो है पार्वती ही है, परी नहीं है। तो वो कितना भी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर ले, वो तो कभी परी प्रूव होगी ही नहीं क्योंकि वो पार्वती है। तो कभी ना कभी तो वो उस चीज़ से हट जाएगा और वो वापस मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज परी इज़ नो मोर ऐसा। सो नीति अभी बहुत खुश है। नीति की लाइफ में संजू शादी कर रहा है, उससे एंगेजमेंट होने वाली है हमारी बहुत जल्दी। एंड पार्वती जो है उसकी नई बेस्ट फ्रेंड बन गई है, वो संजू पे डोरे नहीं डाल रही है, तो इसलिए वो बहुत अच्छी है, इसलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। सो नीति इज़ वेरी सिक्योर्ड राइट नाउ और उसे कोई किसी भी इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। वो बहुत खुश है और खुशी खुशी अपनी शादी की शॉपिंग करने जा रही है कल। तो देखो अब शॉपिंग मॉल में क्या होता है, धमाके।